हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। एक्सिस बैंक का भी क्वार्टरली रिपोर्ट आ गया है जो कल ही आ गया था। आइए हम उनको देख लेते हैं कैसा रहा। लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, ₹1 पर इक्विटी, जो कि 10 जून का इनका रिकॉर्ड डेट है। आइए इनके रिपोर्ट को देखते हैं। इंटरेस्ट रेट को अगर देखें तो पहले से इंक्रीज किया है। पहले इस क्वार्टर में इनका 32,724 के आसपास है, जो कि पिछला बार 32,274 था। तो 500 करोड़ का इंटरेस्ट में इनकम दिख रहा है। और टोटल इनका अगर इनकम को देखें तो टोटल इनकम भी इनका 38,746 करोड़ हो गया। डाटा जो है वो करोड़ में दिया गया है, जो कि पिछला बार 38,500 करोड़ था। तो ज़्यादा नहीं, 250 करोड़ का प्रॉफिट इनको इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। आइए एक्सपेंस की बात करें अगर हम, तो एक्सपेंस को देखें तो इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कॉन्फ़िगरेशन। इनको छोड़कर इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो 28,733 रुपये का हुआ है, जबकि पिछला बार 27,624 के आसपास था। यानी कि ये भी इनका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और अगर प्रोविज़न में जो इनका खर्च हुआ है वो देखिए उसके नीचे दिया हुआ है 3,522 करोड़, और पिछला बार 2,243 करोड़ था। मतलब प्रोविज़न में भी इनका खर्च बढ़ा है, यानी एक्सपेंडिचर इनका पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इनका नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो वो आ रहा है 7,000 करोड़ के आसपास, 7,071 करोड़, जो कि पिछला बार 6,409 करोड़ के आसपास था। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में वो 600 करोड़ के आसपास है। आइए इसके बाद हम देखते हैं इनके एनपीए को। तो अगर एनपीए रेशियो को देखें तो वो एनपीए रेशियो में सुधार हुआ है। एनपीए रेशियो क्या होता है? गुड लोन और बैड लोन। तो बैड लोन में अगर कमी आती है तो बैंक को प्रॉफिट होता है। तो इनका एनपीए में सुधार हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। पिछला क्वार्टर में 0.42 था, इस बार 0.37 है। ये अच्छी खबर है बैंक के लिए, इस क्वार्टर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो वो 1.15 हो गया, जबकि पिछला बार 1.11 था। इसका मतलब ये हुआ कि लोन इनके ऊपर बढ़ा है, ठीक है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। आइए हम ईयरली साल टू साल परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि पूरे साल के डिफरेंस में क्या आता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। 1,27,000 के आसपास दिख रहा है, जबकि पिछला बार 1,22,000 का इनकम था। यानी कि इनकम में अच्छा खासा 5,000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर इनकी टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इनका पिछले बार 1,47,000 था, इस बार 1,53,000 हुआ है। यानी कि 6,000 करोड़ का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ किया। पिछला बार 1,05,000 था, इस बार 1,10,000 हो गया है। प्रोविज़न के बिना जो प्रॉफिट हुआ है उनको ऐड ना करें तो पिछला बार 42,104 था, इस बार 42,800 करोड़ है। मतलब उसमें भी 700 करोड़ की इंक्रीमेंट हुई है। अब टोटल प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट क्या इनका निकल कर आता है, वो आता है 24,456 करोड़, जो कि पिछला बार 26,373 करोड़ था। यानी कि पिछले साल मार्च में, पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेकर इस फाइनेंशियल ईयर में इनको घाटा लगा है। नेट प्रॉफिट इनका पिछला बार 26,000 करोड़ था, इस बार सिर्फ और सिर्फ 24,456 करोड़ रह गया है। यानी कि साल दर साल परफॉर्मेंस इनका निगेटिव रहा है। अब बात करते हैं टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो की, तो वो 11.44 से 12.47 हो गया है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.03 से 1.15 हो गया है। यानी कि ये लोन इनके ऊपर बढ़ा है। एनपीए की बात करें तो पिछले साल एनपीए 0.33 था, इस बार 0.37 हो गया है। यानी कि यहाँ पर भी बैड लोन इंक्रीज किया है। तो ये परफॉर्मेंस है एक्सिस बैंक की। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए। धन्यवाद।